CPI-ML के नेता सुधीर भाई जी, नेताजी बाद में बतियाई है, पहले बोलते हैं दिखाई देता है। नगर परिषद के सभापति हमारे बड़े भाई को आदरणीय विद्याधर विनोद जी, पिता 74 मध्य के मुखिया आदरणीय राजकिशोर बाबू, जी और मनेर नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद, राजद के प्रखंड अध्यक्ष दिलीप जी और सभी महागठबंधन के सभी दल के अध्यक्षगण, उसके पदाधिकारीगण, उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान क्रांतिकारी साथी, हमें आने में विलंब हुआ है। सुधीर जी से हमारी बात हो रही थी और मैंने अपने अध्यक्ष जी से पूरी कहा था कि कल एकाएक बैठक हो गई, शाम में 4 बजे की बैठक हुई 5 बजे से, और हम लोग को जिम्मेवारी दी गई पार्टी की तरफ से, एक तो ये कार्यक्रम के बारे में वोट अधिकार रैली में पटना में कैसे आदमी ज्यादा से ज्यादा चले, अमला टोला जो चिकोड़ा में है, जो घटना घटी एक विद्यालय में जो लड़की जला दी गई, इस परिस्थिति में हुआ क्या हुआ, उसकी जांच जो विधि में किया गया। तो हम लोग वहां गए थे, उसके बाद फिर एसएसपी से मिले और बाहर से बाहर ही हम यहाँ आए। अपने गाड़ी में जो सामान है वो अभी घर पर भी नहीं होता है, आना था 1 से 1:30 बजे यहाँ पहुँचना था, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कोई हम बैठे नहीं थे, काम ही कर रहे थे, पार्टी का जो कार्यक्रम मिला था, निर्देश मिला था, उसका पालन हम लोग कर रहे थे। और आप जानते हैं कि पूरे बिहार में, खासकर बिहार में चुनाव होना तय है इसी साल, और मतदाता सूची में करीब 60 लाख पूरे बिहार में मतदाताओं का नाम काटा गया, जिसका विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया गया। वहां बहस भी चल रही है, जो जिंदा है उसका नाम कट गया, जो मरा हुआ उसका नाम है, और अधिकांश दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो हमारे अकलियत के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका जानबूझकर नाम पूरे बिहार में काटने का अभियान चलाते हैं। और जो देश का संस्था करने वाला चुनाव आयोग बीजेपी की इशारे पर चल रही है, और हम लोग सदन में भी इस मामले को उठाया था। काफी जोरदार तरीके से हमारे नेता और अन्य दल के नेता भी, महागठबंधन के लोगों ने काफी जोर शोर से इस मामले को सदन में भी रखने का काम, लेकिन सरकार का ये भी है चुनाव आयोग का काम नहीं, सब चलता रहेगा। इसका मतलब है उसके पक्ष में वो काम कर रहा है, इसलिए वो चुनाव आयोग के खिलाफ में नहीं होता है। लेकिन बिहार की जनता जग चुकी है, और हम लोग अपने सारे लोगों को निर्देशित भी कर दिया, सब पॉलिटिकल पार्टी भी निर्देशित कर दिया कि आप लोग बीएलओ से मिलकर और नाम जिसका कटा उसका देखकर आप लोग नाम जुड़वाने का काम कीजिए। इस स्तर पर काम भी लोग कर रहे हैं, कुछ जगह नहीं हो पाया है, कुछ जगह हुआ है, नाम जुड़ रहा है। अंतिम में ये 12 तारीख को शायद सुप्रीम कोर्ट में फिर 12 तारीख को डेट
सुप्रीम कोर्ट में भी काफी बहस हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश किया कि आधार कार्ड इसमें शामिल होना चाहिए। पहले कहा था कि होना चाहिए था, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसने निर्देशित किया कि हाँ ये आप वोटर ये जो आधार कार्ड है इसको आप लागू कीजिए। जो 12-13 किया होगा 11 उसमें इसको भी लागू करने का काम, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड है जो पहले बना हुआ है, जिससे वोट मतदान देते हैं। ये मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है और गरीब का ही ज्यादा, जो गरीब लोग हैं तो दलित में ही ज्यादा गरीब है, पिछड़ा में ही ज्यादा गरीब है, अकलियत में ही ज्यादा गरीब है, आदिवासी में ही ज्यादा गरीब है। इन लोगों को वोट से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में महागठबंधन की तरफ से वोट अधिकार रैली का आयोजन हुआ और आज सेकेंड लास्ट डे था। छपरा से चलकर आरा में समापन हुआ है आज। उसके बाद 1 तारीख को पटना में जुलूस के द्वारा हम पद यात्रा करके वोट अधिकार रैली निकालने का काम हमारे नेता महागठबंधन के सभी जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो कॉमरेड दीपांकर जी हों, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, चाहे हर पार्टी के लोग 1 तारीख को गांधी मैदान से चलकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक जो है, जो हाईकोर्ट के पास है, वहाँ तब्दील हो जाएगा सभा में, वहाँ कुछ बोलकर और कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग को यहाँ से कैसे चलना चाहिए, आप लोग राय किए, लेकिन हम सुनने किसी की बात नहीं, कभी ना छोड़कर किसी की बात नहीं। साधन की व्यवस्था जहाँ तक है, साधन जहाँ तक हो पाएगा हम करने का काम करेंगे। और जिन लोगों के पास गाड़ी है वो गाड़ी रखें, अगर वो तेल लेना चाहते हैं तो मैं तेल दे दूंगा। और वहाँ चलेंगे, सुबह में चलना होगा, यहाँ 7-7:30 बजे यहाँ छोड़ देना। हम वहाँ व्यवस्था करेंगे, पॉकेट का पूरी बुनिया सबका व्यवस्था करेंगे, सब यहाँ मिल जाएगा, 5 घंटा रहेगा और नारा लगाते हुए अपने डेरा से ही चलेंगे। और हम लोग का मिला है ड्यूटी कि आप लोग अपने लोगों के साथ इनकम टैक्स चौराहा पर हम लोग को मिला है, हमारा और डॉक्टर रामानंद यादव जी का ड्यूटी कि आप लोग अपने लोगों को लेकर वहाँ इनकम टैक्स चौराहा पर जब उधर से रैली आएगी उसमें शामिल होकर आगे चलना। और इसमें आपातकालीन नहीं करना, हम सारे लोग महागठबंधन के लोग हैं, जो भी लोग आगे रहेगा, जो नेता लोग रहेंगे, हम लोग को पीछे से आवाज और उनको ताकत देने की बात है। ऐसा नहीं कि फोटो खिंचाने के चक्कर में कोई राहुल गांधी के बगल में खड़ा हो जाए, कोई तेजस्वी यादव के बगल में खड़ा हो जाए, फोटो खिंचाना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और गाँव में भी जागरूकता फैलाना चाहिए। विश्व ने कहा कि चुनावी साल है, इसमें जो हमारे विरोधी लोग हैं तरह तरह का अफवाह फैलाएंगे। ये यूट्यूबर जो चला हुआ है वो 500 रुपया लेता है, 200 रुपया लेता है और गलत बात चलवाने का काम करेगा। उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए नहीं परेशानी है, हम गांव-गांव तक जाते हैं, लोग से मिलते हैं, लोग जानता है कि किस चरित्र के हम आदमी हैं। हम लगातार आज 40 वर्षों से 45 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। 80 से लेकर अभी तक 45 वर्ष हो गया, 2 साल और राजनीति के तो 43 वर्ष से हो गया। अगर आप 82 से सक्रिय राजनीति में हैं तो 43 वर्षों से राजनीति करते हैं। और अनेक ही राजनीति को हम नजदीक से देखा है। यहाँ जब चुनाव आता है तो जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं वो 1 महीना पहले सक्रिय होते हैं और यूट्यूबर को पैसा देकर तरह तरह का बात चलाने का काम करते हैं। यहाँ की घटना घटी है, बहुत दर्दनाक घटना घटी है आजाद नगर, जो एक बच्ची का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसमें भी बहुत बड़ी राजनीति करने का काम किया, तरह तरह का अफवाह फैलाने का काम किया। तो हम लोग चाहते हैं कि जिसके यहाँ भी घटना घटे, हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि
जो दोषी व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए, उसकी फांसी की सजा। तो सजा भाई वीरेंद्र नहीं देगा, थाना को भी देने का सजा नहीं है, पब्लिक के भीड़ में और उसको धकेल देगी जाओ तुम अपना सजा ले लो। वो तो कोर्ट का काम है, न्याय करेगी कोर्ट, उसको फांसी की सजा दिया जाए या गोली मार दिया जाए, तो ये तो कोर्ट का काम है। थाना का काम है अरेस्ट करना, उसको जेल में। तो इसी में तरह तरह का राजनीति करने वाला, जिसको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, आदमी के कुर्ता पैजामा पहनने से कोई नेता नहीं होता, अब पद मिल जाने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता। किसी को बबूतर आम मिल गया, तो बबूतर आम मिल गया तो लोग समझता है कि बहुत बड़ी चीज हमको मिल गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और आप लोगों को कभी चिंता ये करने की जरूरत नहीं कि क्या टीवी पर चल रहा है, क्या मोबाइल पर चल रहा है, अपने काम में हम लोग को लगना है। और इस बार हम लोग महागठबंधन की सरकार को बनाना है, और जो जुल्मी सरकार है, जो किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, जो बेरोजगार विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, इन सरकार को निश्चित रूप से नेस्तनाबूद कर देना है। और हम आपको अपना इतिहास बताते चले कि जब भी कोई चुनाव जनता ने जितवाई है तो अगले बार और ज्यादा वोट से जितवाई, उसके बाद अगले बार भी और ज्यादा वोट से जितवाई। इसलिए हमारा जनता आशीर्वाद देती है, हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, हम सेवक है और जनता हमारी मालिक है। और जब भी इस पार्टी से गठबंधन होता है, सभी गठबंधन के लोग भी अपना उम्मीदवार समझकर तन मन धन से हमको वोट देकर यहाँ तक पहुँचाने का काम, और हम भी उसका ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं, सदन से लेकर सदन से बाहर तक जनता की आवाज को हम उठाने का काम करते हैं। आप देख लीजिए पूरे मनेर विधानसभा क्षेत्र में, मनेर प्रखंड ही नहीं, पूरे विधानसभा में आज जहाँ कहीं भी रोड बना है, आप देख लीजिए किसकी अनुशंसा से बना है, और हम सब जगह रोड बनाने का काम करें। तो विकास का जो गति है, सरकार में रहते हुए भी हम जितना काम करा पाए हैं, अगर यही सरकार रहती तो और भी ज्यादा विकास होता। आज हमारा दियारा में 6 पंचायत और 2 पंचायत में कटाव लगा था, 2 पंचायत में कटाव लगा, उसको रोकवाने के लिए विधानसभा में कई बार हमने हंगामा भी किया। और वो जो क्या बैरिकेडिंग, बॉर्डर ब्रिज का मांग तो मैंने किया, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन वो घोड़ा वाला जो उसका हुआ है, लेकिन उससे रुकने वाला नहीं। हाँ, वो बहुत हम समझते हैं कि 150 करोड़ रुपया मैंने काम करा, टेंडर से काम होता, हमारे जेब से बात नहीं, हमारी मांग करना है, हमको जीतना है और विधानसभा में उठाना है। तो हमने इस दिशा में काम किया है। आज 6 पंचायत में बाढ़ की स्थिति है, पानी कल तक 1.5 इंच बढ़ा है, पता नहीं बढ़ रहा है, पानी बढ़ ही रहा है। स्थिति एक बार बाढ़ आ चुकी है, दूसरा बार बाढ़ आ रहा है। हमारे किसान बहुत परेशान हैं और हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, और किए भी है, आगे भी किए, इत्यादि भी साक्षी है। हम लोग 11 भी सब जगह गए। तो ऐसी स्थिति है कि विरोधी चुनाव के वक्त में ही विरोध करने का काम करते हैं, आपके खिलाफ में बोलने का काम करेंगे, यूट्यूबर से आपके खिलाफ में कुछ न कुछ बयान दिलवाने का काम करें, उससे हम घबराते उड़ाते नहीं। कितना कोई विरोध करने का, लेकिन जनता मालिक है और जनता तय कर चुकी है कि क्या करना है। यह महागठबंधन की सरकार इस बार निश्चित रूप से बनेगी, और आप सभी लोग उसमें, चाहे वो प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता हो, नेता हो, या अनुमंडल या जिले स्तर का जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन सारे लोगों को एडजस्टमेंट करने का बात हमारे महागठबंधन के नेताओं ने किया है। कि सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम सबको कहीं न कहीं एडजस्ट करने का काम करेंगे। इसलिए हमसे अगर कहीं भूल हुई होगी तो हमको इशारा जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर। हम आपके भाई हैं, हम आपके परिवार हैं, और उस तरह से हम खटते हैं और हर लोगों के दुख सुख में हम शामिल होने का हमेशा भरसक प्रयास किया है।
कहीं छूटे नहीं, कहीं जानकारी नहीं मिली, वहाँ नहीं जा सके, वो अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति के दुखों में हम शामिल होने का काम किया है। इसलिए जो कार्यक्रम है परसों का, तो गाड़ी घोड़ा का उपलब्धता कहाँ क्या चाहिए, कैसे क्या बात करके ये कर लीजिए, क्योंकि समय भी कम है, यही जो बात करना ही उसका उपाय किया जाएगा। और सब लोग चलिए पटना में रैली निकाल कर फिर अपना पैसा वापस खाने को देने का इंतजाम हम वहाँ कर देंगे। जो लोग जाएंगे उनको पैकेट किया जाएगा, बैठा के खिलाना संभव नहीं है, पैकेट दे देंगे। और भाई ने कहा महागठबंधन की जब बैठक बड़ी बैठक होनी चाहिए, ये तो सुधीर जी रविवार को रखे थे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, उस नेता को पटना का कार्यक्रम है जो रविवार को नहीं रह पाएंगे, इसलिए शनिवार को ही कर दिया जाए। तो हम कहा कि हमको कितने बजे आना है, तो 1 से 2 बजे तक आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 बजे आ पा रहे हैं। निश्चित से नहीं, पार्टी का जब कार्यक्रम हमें जिम्मेवारी दी गई, हमको तो उसमें भी रहना है। अगर वहाँ भी नकारते तो बता लो भाई आप पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी सुबह से हम निकले हुए हैं, कर नहीं